लास्ट वीडियो में हमने सब स्कूल किए थे 2, जयपुर एंड लास्ट इज किशनगढ़। ये 2 हमने किए थे, तो हमारे सारे सब स्कूल हो चुके हैं। अब हमने इस स्कूल की करैक्टरिस्टिक्स करनी है, मतलब इसकी जो विशेषताएं हैं, जो मेन करैक्टरिस्टिक्स है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की, वो हमने करनी है। इसके टोटल 19 पॉइंट है। टोटल 19 पॉइंट है। इसके बाद हमारे फीचर्स आ जाते हैं। तो हमने क्या करना है, इस वीडियो में हमने पहले 10 पॉइंट्स ही करने हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हमारी जो वीडियो है काफ़ी बड़ी बन जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द आर्ट ऑफ राजस्थान इज करेक्टराइज्ड बाय प्रिमिटिव विगर, बोल्ड आउटलाइन एंड ब्रिलियंट कलर्स। जो राजस्थान की आर्ट थी वो बोल्ड आउटलाइन एंड ब्रिलियंट कलर्स के साथ करेक्टराइज्ड की गई थी। हाउएवर द ट्रीटमेंट ऑफ फेशियल टाइप, फेशियल जो वो फेस बनाते थे उसका ट्रीटमेंट मतलब वो किसी भी तरह बनाते थे, बट लोकल सीन एंड टेक्निकल डिटेल आर डिफरेंट इन सब स्कूल। बट उनकी जो लोकल सीन थे, जो उन्होंने लोकल सीन पेंट किए, जो उनकी टेक्निकल डिटेल थी, वो दूसरे सब स्कूल के अकॉर्डिंग थोड़ी डिफरेंट थी। सम जनरल फीचर्स आर एज फॉलो। कुछ इनके जनरल फीचर है जो यहाँ पे उन्होंने बताए हुए हैं। डाइवर्स सब मैटर, मतलब कि जो इनके सब्जेक्ट मैटर थे पेंटिंग के, जिस थीम पे वो पेंटिंग बनाते थे उसको 3 पॉइंट्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। द थीम ऑफ द पेंटिंग वर प्राइमरली द फॉलोइंग 3। जो उनकी थीम थी वो 3 थीम थी। फर्स्ट इज रिलीजियस पेंटिंग, सेकंड इज लिटरेरी पेंटिंग, थर्ड इज जर्नल। तो रिलीजियस पेंटिंग में वो लोग क्या पेंट करते थे, रामायण, महाभारत, राधा कृष्ण, भगवत पुराण, दुर्गा महात्मा एक्सेट्रा। वो रामायण पे के अलग अलग एपिसोड्स पे पेंटिंग बनाते थे, महाभारत पे, राधा कृष्ण पर उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई, भगवत पुराण पर, दुर्गा माता पर उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई। ये इनकी जो रिलीजियस थीम थी उन पर ये पेंटिंग बनी थी। लिटरेरी पेंटिंग, अदर देन द अबव सब्जेक्ट इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियन एपिक। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट थे वो इंडियन एपिक्स पे से इंस्पायर्ड थे। डिवोशनल पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री एंड इंडियन म्यूजिक वर आल्सो देयर थीम्स। इसके अलावा जो उनकी डिवोशनल पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री, ये भी एक थीम ही थी। भक्ति सागर, रीति काव्य, गीत गोविंदा, सुर सागर, रागमाला, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, नायक नायिका भेदा, 12 मासा, पंचतंत्र आर द एग्जाम्पल ऑफ द इलस्ट्रेटेड लिटरेरी थीम। ये कुछ एग्जाम्पल दी हुई है जो उनकी लिटरेरी थीम के अंडर आती है। जर्नल, कोर्ट सीन, बैटल सीन, पोर्ट्रेट, नाइट सीन, जर्नल लाइफ, बल्स एंड फोकलर्स हैव बीन ब्यूटिफुली पेंटेड इन राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। इसके अलावा जर्नल लाइफ में उन्होंने कोर्ट सीन पेंट किए, बैटल सीन जो भी उनकी जो युद्ध होते थे उसको एज अ सीन क्रिएट करके उन्होंने पेंट किया, उसकी पेंटिंग बनाई, पोर्ट्रेट्स बनाए, काफ़ी राजकुमारों के एंड जो क्वींस किंग की पेंटिंग पोर्ट्रेट थी वो बनाए, नाइट सीन बनाए, और बहुत सारे इन्होंने जो जर्नल लाइफ थी, डेली लाइफ के सीन थे, उस पर पेंटिंग बनाई। सेकंड है लीनियर ब्यूटी। लीनियर ब्यूटी मतलब कि उनकी जो आउटलाइन या फिर ड्राइंग वर्क था वो कैसा था, उनकी मतलब पेंटिंग बनाने से पहले वो ड्राइंग कैसे करते थे एंड पेंटिंग बनाने के बाद वो जो पेंटिंग की आउटलाइन करते थे उसकी ब्यूटी क्या थी। सिंस दिस आर्ट डेवलप्ड फ्रॉम वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्कूल, ये आर्ट हमको पता ही है कि वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्कूल से डेवलप हुई। बोर्ड लाइन आर अपेरेंट इन द इनिशियल फेज। जिसका इनिशियल फेज था, स्टार्टिंग का फेज था, टाइम था, तब बोल्ड आउटलाइन लगाई जाती थी। लेटर लाइन बिकेम थिन, रिदमिक, सॉफ्ट एंड ग्रेसफुल इन ऑल सब स्कूल ऑफ राजस्थान। इसके बाद के टाइम में जो लाइन थी वो काफ़ी थिन हो गई, रिदमिक हो गई, सॉफ्ट एंड ग्रेसफुल लगने लगी। मतलब कि वेस्टर्न सेंट्रल इंडियन से ये आर्ट डेवलप हुई। उसमें क्या था कि बोल्ड लाइन लगती थी, मोटी आउटलाइन वो बनाते थे, एंड उसके बाद जो फिर ये लाइन वर्क था वो अलग राजस्थान के जो सब स्कूल हमने पढ़े हैं, बूंदी, बीकानेर, कोटा, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़, उसमें क्या था लाइन वर्क, उसमें लाइन थिन लगने लगी, रिदमिक लगने लगी, सॉफ्ट लगने
सॉफ्ट लगने लग गई थी, मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट उनकी लाइन वर्क में देखा गया है। कलर स्कीम, अब वो कौन से कलर यूज़ करते थे उसके बारे में बताया है। कलर्स ब्रिंग आउट द इफेक्ट ऑफ ऑल इमोशंस, कलर्स के भी अलग अलग इमोशंस के इफेक्ट होते हैं। फॉर इंस्टेंट रेड फॉर एंगर, जैसे जो रेड कलर होता है वो एंगर का सिंबल होता है। पैशन एंड फ्यूरी, येलो फॉर मार्वलेस एंड ब्लू फॉर रॉयल स्प्लेंडर। यहाँ पे येलो मार्वलेस के लिए, ब्लू जो है वो रॉयलिटी दिखाने के लिए यूज़ होता था। ब्लू रॉयलिटी का सिंबल है। मोस्टली ब्राइट एंड ग्लोविंग कलर्स आर यूज्ड केयरफुली इन अ हारमोनियस कंट्रास्ट, ज़्यादातर ब्राइट और जो कलर चमकते थे, ग्लो करते थे, वो बहुत ध्यान से वो यूज़ करते थे। द प्योर ह्यूज ऑफ रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन, वाइट विदाउट मिक्सिंग एनी अदर कलर आर यूज्ड। जो ये प्योर ह्यू वाले कलर थे, जैसे रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन, वाइट, इसमें वो बिना किसी अदर कलर के मिक्सिंग के वो डायरेक्ट फ्लैट कलर कर देते थे। यहाँ पे एक पेंटिंग है मारू रागनी, दिस इज मारू रागनी पेंटिंग। यहाँ पे जो ये मेल की फिगर है, इसकी जो स्टैंडिंग फिगर है, इसने जो कुर्ता डाला है वो प्योर रेड कलर है, उसमें कोई भी उन्होंने दूसरा कलर ऐड नहीं किया। यहाँ पे उन्होंने स्काई दिखाया है, यहाँ पे भी उन्होंने डीप ब्लू कलर किया हुआ है, इसमें कोई अदर कलर उन्होंने मिक्स नहीं किया, वो डायरेक्ट ही लगाया है। In some painting, gold and silver color have also been used. Background is mostly flat. कुछ पेंटिंग्स में उन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर कलर को इस्तेमाल किया है। गोल्ड एंड सिल्वर, वो जैसे अपने सोना चांदी दिखाते थे पेंटिंग में, तो उसके लिए उन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर कलर का यूज़ किया है। और पेंटिंग की ज़्यादातर जो बैकग्राउंड होती थी वो फ्लैट ही दिखाई हुई है। टू डायमेंशनल पेंटिंग, टू डायमेंशनल पेंटिंग वो होती है जिसमें कोई लाइट एंड शेड नहीं होता। जैसे अगर हम कोई पेंटिंग बनाते हैं, ये मैंने सर्कल बनाया इधर, एकदम इसमें ना लाइट एंड ना शेड है, एकदम फ्लैट है, ये है टू डायमेंशनल पेंटिंग। एंड इसके साथ जो ये वाली है, इसमें मैंने लाइट एंड शेड ऐड किया हुआ है, इसमें थोड़ी वॉल्यूम आ गई, डेप्थ देने के कारण थोड़ी ये रियलिस्टिक लगने लगी, तो ये 3 डायमेंशनल पेंटिंग हो जाती है। मतलब कि ये 3D पेंटिंग हो जाती है। जब किसी पेंटिंग में फ्लैट कलर यूज होते हैं तो वो 2 डायमेंशनल होती है। Contours are defined with simple line and flat color are used in the background without any gradation. मतलब कि जिसकी प्रोफाइल है, पेंटिंग जो भी बनती थी वो उसकी सिंपल लाइंस लगती थी और जो कलर्स होते थे वो बैकग्राउंड के लिए फ्लैट कलर यूज़ करते थे विदाउट एनी ग्रेड के। पर्सपेक्टिव, डिटेल, हॉरिजॉन और स्काईलाइन आर नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस टू दीज आर्टिस्ट। जैसे जो पर्सपेक्टिव दिखाते थे, जो उनकी डिटेल होती थी, पर्सपेक्टिव, डिटेल, हॉरिजॉन और स्काई लाइन होती थी, वो आर्टिस्ट के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं रह गई थी। लीडिंग टू अ प्लेन 2 डायमेंशनल इफेक्ट, वो बस 2 डायमेंशनल इफेक्ट देते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मारू रागनी ए पेंटिंग है, इसमें उन्होंने यहाँ तक फोरग्राउंड दिखाया है और जो बैकग्राउंड दिखाई है वो पूरी यहाँ तक दिखाई हुई है, लेकिन जो स्काई की लाइन है वो हाई हॉरिजन के ऊपर, देखो हाई हॉरिजन में दिखाई हुई, बस इतना सा उन्होंने स्काई दिखाया हुआ है, तो उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। अब जैसे उन्होंने बोला कि बैकग्राउंड के लिए फ्लैट कलर यूज़ करते थे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा फ्लैट कलर उन्होंने यूज़ किया हुआ है। एंड जो भी वो कलर लगाते थे फ्लैट कलर होते थे 2 डायमेंशनल में, देखो किसी में लाइट एंड शेड कुछ नहीं दिया हुआ है, फ्लैट कलर वो यूज़ करते थे। 5th पॉइंट इज सिम्बोलिज्म। जैसे कोई भी वो चीज़ बनाते थे, हर एक चीज़ का एक अपना ही सिंबल होता है। राधा एंड कृष्णा हैव बीन डिपिक्टेड सिम्बॉलिकली इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन सोल एंड गॉड। अब बहुत सारी पेंटिंग जो है राधा एंड कृष्णा पे बनती थी, जो सिम्बॉलिकली डिपिक्टेड की जाती थी, जिसमें कि जो राधा की फॉर्म बनाते थे वो सिंपल ह्यूमन सोल की, जो राधा की फॉर्म बनती थी वो एज अ ह्यूमन सोल बनाते थे। एंड जो कृष्ण की पेंटिंग बनती थी, फिगर जो कृष्ण की फिगर बनती थी उसको एज अ गॉड प्रेजेंट करते थे। कृष्णा एंड गोपीज स्टैंड फॉर डिवोशन एंड रोमांस। कृष्णा एंड गोपीज की जो भी पेंटिंग बनी है वो डिवोशन एंड रोमांस के
कृष्णा की जो भी पेंटिंग बनी है उसमें डिवोशन एंड रोमांस दिखाया गया है। नेचुरल एलिमेंट्स, बर्ड्स एंड एनिमल आर यूज्ड एज टूल फॉर पोर्ट्रेइंग भाव, बी इट रागमाला। मतलब जो नेचुरल एलिमेंट होते हैं, कोई भी नेचर की जो चीज़ होती है लाइक बर्ड एंड एनिमल, वो बस एज अ वो टूल यूज़ करते थे पेंटिंग में भाव पैदा करने के लिए। तो रागमाला जो सीरीज़ पेंट की है इसमें उन्होंने यही नेचुरल एलिमेंट्स पेंट किए हैं। बारामासा और एनी अदर रोमांटिक इलस्ट्रेशन, इसके अलावा बारामासा में भी उन्होंने नेचुरल एलिमेंट पेंट किए। जैसे बारामासा 12 मंथ हो गया, तो यहाँ पे सीज़न की पेंटिंग उन्होंने अलग अलग सीज़न के अकॉर्डिंग पेंट की है। अब सीज़न दिखाना है तो उसमें नेचर को दिखाना तो ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने नेचुरल एलिमेंट यूज़ किए हैं। और इसके अलावा बहुत सारे रोमांटिक इलस्ट्रेशन जो पेंटिंग्स है, रोमांटिक थीम पे पेंटिंग बनी है, उसमें भी उन्होंने नेचुरल एलिमेंट ऐड किए हैं। 6 पॉइंट इज स्पिरिचुअल लव। स्पिरिचुअल लव का मतलब होता है जैसे आत्मिक प्यार होता है ना, गहरा प्यार भगवान के प्रति, मतलब भक्ति भावना कुछ भी हो सकता है। इस पे उन्होंने क्या बताया है, द पिक्टोरियल आर्ट ऑफ राजस्थान शो द सेंटिमेंट ऑफ लव एंड डिवोशन विद चीरफुल जॉय ऑफ लाइफ। जो राजस्थान की पिक्टोरियल आर्ट थी उसमें उन्होंने सेंटिमेंट, लव, डिवोशन को शो किया है एंड चीरफुल लाइफ को भी उन्होंने यहाँ पे शो किया है। सेंट्रल थीम इज लव विच इज़ कंसीव्ड एज अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल यूनियन। इसकी जो सेंट्रल थीम थी वो लव थी, जिसमें उन्होंने सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल यूनियन को कंसीव्ड किया है। राधा कृष्णा, नायक नायिका भेदा, रागमाला, कृष्णा गोपीज आर अ फ्यू थीम्स विच ग्लोरीफाई द रोमांटिक एलिमेंट ऑफ राजस्थान आर्ट। ये कुछ इन्होंने थीम के नेम बताए हैं जिसमें ग्लोरीफाई द रोमांटिक एलिमेंट्स ऑफ राजस्थान आर्ट, जिसमें राजस्थान के कुछ ग्लोरीफाई रोमांटिक एलिमेंट्स को उन्होंने यूज़ किया है। एंड द ओवरऑल पैशनेट कैरेक्टर ऑफ इट्स पीपल, एंड जो ओवरऑल देखा जाए तो जो राधा एंड कृष्णा, नायक नायिका, जो भी इन्होंने कैरेक्टर यूज़ किए हैं इसके लिए, पेंटिंग के लिए, वो बहुत पैशनेट रहे हैं। 7 पॉइंट इज स्टाइलाइजेशन, मतलब पेंटिंग में वो कैसे स्टाइल ऐड करते थे। ट्री आर ऑर्नामेंटल, जो ट्री बनाते थे वो ऑर्नामेंटल, काफ़ी सजावटी बनाते थे। रिपीटेड शेप ऑफ लीव्स आर पेंटेड इन लाइट एंड शेड, मतलब जो भी वो पत्तों की शेप बनाते थे वो एक ही बनाते थे, रिपीट करते थे उसको लाइट एंड शेड में। फॉर एग्जाम्पल ये पेंटिंग है कृष्णा ऑन स्विंग। यहाँ पे उन्होंने ट्री की देखो शेप, जो पत्तों की शेप है, यहाँ पे उन्होंने पत्तों की शेप रिपीट की हुई है। पीछे डार्क बनाए हुए हैं एंड आगे उन्होंने थोड़े लाइट कलर के बनाए हुए हैं, मतलब सारी जो पत्तों की शेप है वो रिपीट की हुई है। देखो कितने बारीक सेम शेप के बनाए हुए हैं। बस वो एक तरह ऑर्नामेंटेशन दिखाना चाहते थे। समटाइम्स दे अपेयर ओनली फॉर ऑर्नामेंटेशन इन द कॉम्पोजिशन, वही उन्होंने बात की है कि कभी कभी वो पेंटिंग में सिर्फ उनको एज अ ऑर्नामेंटेशन के लिए वो यूज़ करते थे। उसके बाद 8 पॉइंट, जो हमारा 8 पॉइंट है वो है ह्यूमन फिगर, मतलब कि ह्यूमन फिगर जब वो पेंट करते थे तो किस किस चीज़ को वो ध्यान में रख के ह्यूमन फिगर की पेंटिंग वो बनाते थे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फोक आर्ट इन्फ्लुएंस, इस पीरियड में जब फोक आर्ट का इन्फ्लुएंस, मतलब इस टाइम में जब फोक आर्ट का प्रभाव देखा गया था, फिगर्स वर ऑल आइडेंटिकल, जो फिगर थी वो सारे आइडेंटिकल थी। दे हैड राउंड फेस, उनके जो फेस बनते थे राउंड फेस होते थे। विद पॉइंटेड नोज, उनका मतलब फेस उनका राउंड होता था, जो नोज बनता था वो काफ़ी पॉइंटेड नोज बनता था। एंड एलोंगेटेड आईज, जो उनकी आंखें बनती थी वो फेस से बाहर जाती हुई इतनी बड़े साइज़ की आंखें वो बनाते थे। बॉडी इज स्मॉलर इन प्रोपोर्शन, जो उनकी बॉडी बनती थी वो काफ़ी स्मॉल साइज़ की बनती थी टू द फेस, मतलब कि बॉडी स्मॉलर इन प्रोपोर्शन टू द फेस, मतलब जैसे वो फेस बनाते थे ना उसके अकॉर्डिंग फेस के नीचे वाला जो हमारी बॉडी है वो काफ़ी छोटे साइज़ की बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडिंग फिगर है, यहाँ पे उन्होंने फेस बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो ये नीचे वाली बॉडी है काफ़ी स्मॉल साइज़ की बनाई है, क्योंकि उनको प्रोपोर्शन की इतनी नॉलेज नहीं थी
और यहाँ पे फेस उन्होंने बोला ना कि जैसे राउंड फेस होते थे एंड पॉइंटेड नोज होती थी, आंखें कितनी बड़ी बड़ी होती थी। बट इम्प्रूवड इन लेटर डिकेड्स, बट बाद में उनको प्रोपोर्शन की थोड़ी नॉलेज आ गई थी, वो इसलिए बाद में इम्प्रूवड होगी। मैन हैव रोबस्ट बॉडी, मैन की जो बॉडी बनाते थे वो काफ़ी रोबस्ट मतलब मजबूत बनाते थे। येलो स्किन एंड हेयर रीचिंग टिल एयर्स, येलो कलर की वो येलो टोन से स्किन बनाते थे एंड जो उनके हेयर्स होते थे वो सिर्फ उनके एयर्स तक ही होते थे, लेंथ मतलब उनकी एयर्स तक ही होती थी, ज़्यादा लॉन्ग हेयर्स वो नहीं बनाते थे। फीमेल फिगर आर फ्रीक्वेंटली पेंटेड, फीमेल की जो फिगर वो पेंट करते थे वो फ्रीक्वेंटली मतलब वो बार बार पेंट करते थे। देयर फेसेस आर ब्राइटर विद शेपली बॉडीज़, उनके जो फेस होते थे वो काफ़ी ब्राइट बनाते थे और एंड उनकी बॉडी में थोड़ी लचक दिखाते थे, थोड़ी शेप बनाते थे। एंड एक्सप्रेसिव फेस जो है वो काफ़ी एक्सप्रेसिव बनाते थे। ह्यूमन फेस आर शोन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, ह्यूमन के काफ़ी सारे फेस जो है वो डिफरेंट एंगल्स में बने हैं, बट मोस्टली फेसेस आर प्रोफाइल इन एक चश्मा, ज़्यादातर जो फेस बने हैं वो एक चश्मा मतलब साइड प्रोफाइल में बने हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों का साइड फेस है, इधर भी कोई भी पेंटिंग आप देख लो सबका ही साइड एक चश्मा है, इनकी साइड प्रोफाइल ही बना है। आप कोई भी पेंटिंग देख लो, बाद में धीरे धीरे ये ठीक होने लग गया था, फिर थ्री प्रोफाइल एंड फ्रंट व्यू बनने लग गया था। However, in बूंदी देयर इज a light and shade on face and expression differ। इसके बाद बूंदी जो स्कूल पढ़ा है हमने, सब स्कूल किया है, उसमें थोड़ा लाइट एंड शेड ऐड होने लग गया था और फेस अच्छा बनने लग गया था और जो उनके एक्सप्रेशन बनते थे वो काफ़ी डिफरेंट होते थे। यहाँ पे 9 पॉइंट है डिपिक्शन ऑफ नेचर, वो नेचर को कैसे डिपिक्ट करते थे मतलब वो नेचर को कैसे दिखाते थे, उसकी पेंटिंग कैसे बनती थी। नेचर हैज़ बीन ब्यूटीफुली डिपिक्टेड इन राजस्थान पेंटिंग्स, नेचर को वो काफ़ी ब्यूटीफुली डिपिक्ट करते थे। डिफरेंट ट्रीज, माउंटेन, वाटर, स्प्रिंग, फ्लोरा, ट्री एंड लेक हैव सक्सेसफुली डिपिक्टेड द ब्यूटी ऑफ नेचर। डिफरेंट ट्री, माउंटेन्स, बहुत सारे ऐसे लेक्स वगैरह बहुत अच्छा वो डिपिक्ट करते थे और नेचर की ब्यूटी को भी दिखाते थे। एनिमल एंड बर्ड्स केम एज मुगल इन्फ्लुएंस, जो एनिमल एंड बर्ड्स की पेंटिंग बनी है वो ज़्यादातर मुगल इन्फ्लुएंस में बनी है, मतलब कि मुगल्स जो थे वो अपने टाइम में उन्होंने ज़्यादातर एनिमल बर्ड्स की पेंटिंग बहुत बनाई है। हमने आगे मुगल स्कूल करना है, आप वहाँ पे देखोगे कि उनके टाइम में ज़्यादातर मुगल ने एनिमल एंड बर्ड्स की को ही पेंट किया क्योंकि ये उनकी फेवरेट थीम थी। तो जो इस स्कूल में एनिमल एंड बर्ड्स की पेंटिंग बनी है उस पर हम मुगल का इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव देख सकते हैं। दो देयर एग्जीक्यूशन इज़ नॉट वेरी प्रोफिशिएंट इनिशियली बट इम्प्रूव लेटर, इसके बाद जो उनकी एग्जीक्यूशन थी वो अच्छी नहीं थी लेकिन बाद में वो इम्प्रूव्ड हो गई थी। एग्जीक्यूशन मतलब परफॉर्मेंस, जो भी वो बनाते थे वो पहले अच्छी नहीं थी लेकिन बाद में वो ठीक हो गई थी। नेचर आल्सो कॉम्प्लीमेंट एज टूल फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन, नेचर को वो एज अ कॉम्प्लीमेंट और एज अ टूल वो पेंटिंग में यूज़ करते थे, सिर्फ जो इमोशनल एक्सप्रेशन थे उनको दिखाने के लिए। क्लाउड्स, बर्ड्स, स्ट्रीम्स ऐड टू द आइडिया ऑफ रोमांस, जो ये क्लाउड, बर्ड्स, स्ट्रीम्स दिखाते थे वो सिर्फ रोमांस को दिखाने का उनका एक आइडिया था। बीट यूनियन फॉर सेपरेशन, ट्री, क्रीपर्स एंड फ्लावर्स ऐड टू द रोमांटिक चार्म, जो ट्री, क्रीपर, फ्लावर्स बनाते थे सिर्फ रोमांटिक चार्म को दिखाने के लिए वो पेंटिंग में ये चीज़ें ऐड करते थे। 10th पॉइंट हमारा है डिपिक्शन ऑफ वुमेन। अब वो वुमेन को कैसे डिपिक्ट करते थे, वुमेन की फिगर बनाते हुए वो कौन सी चीज़ ध्यान में रखते थे। देयर इज़ अ ब्रिलियंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेमिनिन चार्म इन डिफरेंट मोड्स एंड मूड्स, वो फेमिनिन मतलब फीमेल की ब्यूटी को ब्रिलियंटली रिप्रेजेंट करते थे विद डिफरेंट मूड्स एंड मोड्स के अकॉर्डिंग। वुमेन हैव सॉफ्ट फेस, वुमेन के जो फेस बनाते थे वो काफ़ी सॉफ्ट फेस बनाते थे। फेसेस एंड नेक आर लॉन्ग विद हाई स्लोपिंग फोरहेड, उनका जो फेस एंड जो नेक बनता था वो काफ़ी लॉन्ग बनता था विद स्लोपिंग फोरहेड। स्लोपिंग फोरहेड मतलब नीचे को जाता हुआ फोरहेड बनाते थे। लॉन्ग पॉइंटेड नोज एंड वेल कट लिप्स, उनका जो नोज बनता था वो काफ़ी लंबा एंड पॉइंटेड बनता था और जो लिप्स की उनकी शेप थी वो भी बहुत अच्छी बनाते थे। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, फॉर एग्जांपल बनी ठनी पेंटिंग है ये,
उन्होंने जैसे बोला था ना लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फेस, तो देखो यहाँ पे लॉन्ग फेस इसका बना हुआ है, लॉन्ग नेक बनी हुई है, स्लोपिंग फोरहेड, ऊपर से नीचे आता हुआ फोरहेड बना हुआ है, लॉन्ग नोज बना है, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, कोई राउंडिटी इतनी नहीं दिखाई हुई है, एंड जो लिप्स की शेप है वेल कट लिप्स उन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। लिम्स आर शेपली विथ थिन फिंगर्स, जो उनके लिम्स जो आर्म की शेप जो भी वो बनाते थे वो काफ़ी अच्छी बनती थी, एंड उनके जो फिंगर्स बनते थे वो बहुत थिन बनती थी। द मेटाफर आर ड्रॉन फॉर फेमिनिन आइडियाज, बॉडीज आर स्लिम फ्लेक्सिबल एंड टॉल लाइक क्रीपर्स। यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है द मेटाफर। मेटाफर का मीनिंग उन्होंने बुक के सबसे नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, सिंबल फॉर कंपैरिजन, ये एक कंपैरिजन का सिंबल है। द मेटाफर आर ड्रॉन इन द फेमिनिन आइडियल्स, बॉडीज आर स्लिम, जो उनकी बॉडी बनती थी काफ़ी स्लिम बनती थी, फ्लेक्सिबल, उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते थे फीमेल की, एंड टॉल लाइक क्रीपर्स, क्रीपर्स वो इतनी लंबी बनाते थे जैसे क्रीपर्स होते हैं ना वैसे वो फीमेल की जो बॉडी है वो लंबी बनाते थे। आईज आर लाइक वैक्टेल, जो आईज बनती थी उनकी वैक्टेल की तरह बनती थी, ये एक बर्ड है जिसको हम कंजक पक्षी भी बोलते हैं। और लोटस, आईज जो उनकी है वैक्टेल की तरह या फिर लोटस की तरह, लोटस की जो पेटल होती है ना उसकी शेप में वो आईज बनती थी। एंड आईब्रोज आर द शेप ऑफ बो, जो आईब्रो की शेप होती थी वो बो लाइक होती थी, मतलब जैसे धनुष की होती ना, जिसको बोल देते चकमी आईब्रो। ये देखो यहाँ पे लोटस की शेप में आईज बनी हुई है, ठीक है, ये बो लाइक आईब्रो। देखो यहाँ पे लाइन लगा दो, यहाँ पे एरो लगा दो, धनुष ही बन जाएगा पूरा। इंटरेस्टिंगली दे ऑल रिसेंबल ईच अदर। इंटरेस्टिंग की बात यह है कि जितनी भी फिगर्स फीमेल की बनी है वो एक दूसरे से रिसेंबल करती थी, मतलब मिलती जुलती ही बनती थी। अपेरेंटली वन फेस वॉज डुप्लीकेट फॉर ऑल, जो वो एक फेस बनाते थे वो वही बाकियों का डुप्लीकेट सेम वैसे ही बनता था। द वुमेन ऑफ किशनगढ़ deserve a special mention with the highlight of a lock of hair hanging near the ear adding to the feminine beauty। किशनगढ़ की जितनी भी वुमेन की पेंटिंग बनी है उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता था, क्योंकि किस चीज़ से, उनके ना हेयर के पास थोड़ी लट्टें मतलब थोड़े से बाल उनके कानों के पास आते थे, जो कि ये एक उनकी किशनगढ़ की एक खासियत थी। जो जितने भी वो वुमेन बनाते थे सबके वो ऐसे बाल निकले हुए बनाते थे। द राधा किशनगढ़ और बर्नीठनी इज वर्ल्ड फेमस पेंटिंग। राधा ऑफ किशनगढ़ की जो राधा है बर्नीठनी है वो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये है राधा बर्नीठनी, एंड वो जो मैंने आपको बताया है ना, देखो ये बाल निकले हुए ना ईयर्स तक आते थे, ठीक है। A postal stamp was also issued by the Indian government based on this painting। जब ये पेंटिंग फेमस थी ना तो इंडिया की गवर्नमेंट ने इसकी पोस्टल स्टैम्प भी जारी की थी। तो ये हमने 10 पॉइंट पढ़ लिए हैं, अब इसके जो बाकी के 9 पॉइंट एंड इसके जो फीचर्स पढ़ने हैं